So hello everyone, welcome to PPT, number one platform for the preparation of your EPFO, AO and DU. Clear? Because we have number of sections, उसकी बात करेंगे. चलिए, आज हमारे पास है हमारा MCQ सेशन नंबर 7. क्लियर? मतलब पहले इसके पहले 6 सेशन हम कर चुके हैं और MCQs. Why MCQs? It's MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. बिकॉज जब आप पर्टिकुलर एक टॉपिक करते रहते हैं ना, तो आपको क्या लगता है कि मुझे तो सब आता है. बिकॉज एक पर्टिकुलर टॉपिक में हमारी महारत हासिल हो जाती है. परंतु जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं ना, हमें पता चलता है हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है. तो एमसीक्यू प्रैक्टिस से क्या होगा, हमें जो हमारा वीक टॉपिक है उसको स्ट्रॉन्ग करने में काफी मदद मिलती है. क्लियर? इसीलिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशंस आपके साथ कर रहे हैं. क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं आप कमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जरा देखते हैं एक बार. देखिए स्टूडेंट्स, अब यूपीएससी ईपीएफओ एओ 2022 का जब एग्जाम हुआ था ना, क्लीन स्वीप था अभी के स्टूडेंट्स के द्वारा. कितने सिलेक्शन थे? 210. और ये कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं जो अब ऑफिसर बन चुके यूपीएससी ईपीएफओ के. क्लियर? चलिए, और अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ 2024 का कोर्स लेना चाहते हैं जो लॉन्च हो चुका बीबीडे की तरफ से, जिसके फीचर्स क्या रहने वाले हैं? रिकॉर्डेड क्लासेस, सॉरी, वेब नोट्स एंड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस एंड फ्री मेंटरशिप. तो एक नंबर है 7837773651. इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स. तो आपको पूरा का पूरा एक गाइडेंस एक आपको बताया जाएगा किस हिसाब से क्या चीज आपको मैनेज करनी चाहिए. क्लियर? कोई डाउट हो तब भी आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और कोर्स का लिंक दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. चलिए, आज हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 7, जिसमें बहुत कैलकुलेटिवली क्वेश्चन आने वाले आपके साथ. क्लियर? तो पेन कॉपी कर लीजिए, रेडी. चलिए, पहला क्वेश्चन मुझे लग रहा है ये इंटरेस्ट का ही है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है. तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है. क्या दिया? अर्नब डिपॉजिटेड ₹14,500 इन एबीसी म्यूचुअल फंड. मतलब कोई बैंक होगा एबीसी या कुछ हो सकता है, कोई स्कीम होगी. ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9%. मतलब ये जो एबीसी है मेरे पास 9% मेरे को इंटरेस्ट दे रही है पर ईयर. 9% पर ईयर की बात होगी, ऑल अराउंड की निकली है. तो याद रखिए, इसको देखेंगे. द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबीसी इज डिपॉजिट इन बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड. मतलब जो एबीसी स्कीम से मुझे पैसा मिल रहा है, मतलब टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है इंटरेस्ट की, कि 14,500 पे 9% के हिसाब से भी टाइम नहीं पता मुझे कितना टाइम मैंडेटरी पता होना, नहीं बता सकता मैं. जो बिरला म्यूचुअल फंड है 12% सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है. If the time period for deposit in ABC and Birla was 2 year and 5 year respectively, then find the total simple interest earned by Arnav. देखो, बिल्कुल सिंपल सी बात है. अब चलते हैं. देखो, पहले मेरी बात सुनो. मेरे पास कितना अमाउंट है शुरू में? 14,500 है. क्लियर? अब मैंने इसको एबीसी में लगाया, इसको मैंने किस में लगाया? ए बी सी में. किस हिसाब से लगाया? 9% पर एनम के हिसाब से लगाया. क्लियर? और कितने साल के लिए लगाया स्टूडेंट्स? मैंने इसको लगाया 2 साल के लिए. तो 2 साल के लिए कितना मिला मुझे? यानी यहां से कितना मिला? 18% ऑफ किसका? 14,500. क्लियर? यानी 14,500 का 18% मुझे यहां से मिला. तो इसको कैलकुलेट करते हैं फटाफट. तो ये कितना हुआ? 18/100 इंटू ऑफ 14500. तो 00 से 00 काटिए. 18 गुना 100 कितना होगा? 1800. 18 गुना 40 कितना होगा? 720. और 18 बजे कितना होगा मेरे पास? 90. तो कैलकुलेशन आपके हाथ में 0 1 8 7 15 1 16 26 और 2610. क्लियर? तो 2610 रुपए मुझे मिले एबीसी स्कीम से. अब वो क्या कह रहे हैं? द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम एबीसी इज डिपॉजिटेड इन. अब ये वाला जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है ना स्टूडेंट्स, ये वाला, इसको मैंने बिरला, कौन सी है? बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड में इसको कर दिया. और उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%. और टाइम कितना है? 5 साल. यानी अब 2610 को लगाया मैंने. टाइम कितना है? 5 ईयर. और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास? 12%. तो यानी ऑल अराउंड कितना आ गया? 2610 का कितना मिलेगा? 60% है. 60/100. क्लियर? ये निकालना और ये मुझे ऐड करना और मेरे पास आंसर आ जाएगा. क्लियर? 6 कम 6 37 3 6 दूनी 12 3 15 15666 में ऐड कर दो. तो ये मुझे दिख रहा है साफ साफ 6
4176 सॉरी 4 आएगा, हाँ एक यहाँ से आएगा 4176, ऑप्शन नंबर सी 4176 वाज द राइट आंसर। दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था बस। क्लियर? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आपके फुल कोर्स का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज लीजिए आज की आज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज, चलिए भी है मेरा बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन। A boat covers a distance of 30 km downstream in 2 hours, while it takes 6 hours to cover the same distance upstream. If the speed of the current is half the speed of the boat, if the speed of the current is half the speed of the boat, then what is the speed of the boat in kilometer per hour? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब विल डू इट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, a boat covers a distance of 30 km downstream, तो 30 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो मेरे को 30 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम मुझे पता नहीं कितनी है, और 82, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना आ गया मेरे पास? 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट इज हाफ द स्पीड ऑफ द बोट। ओके, अगर स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम की बात करूं मैं, अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम की, तो कितना मेरे पास, वो मेरे को भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? देखो, अब देखो, while takes 6 hours to cover the same distance upstream, तो 30 is equal to speed of upstream to time of upstream, तो 30 is equal to speed of upstream कितना मेरे को पता नहीं है, into time of upstream is 6 hours, तो speed of upstream कितना आ गया मेरे पास? 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा एक बात सुनो, देखो अब आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है आपके पास? स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या होती है? स्पीड ऑफ दी बोट प्लस स्पीड ऑफ दी वाटर, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है? स्पीड ऑफ दी बोट माइनस स्पीड ऑफ दी वाटर। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज हाफ द स्पीड ऑफ द बोट, इसका क्या मतलब है? इसको देखते हैं जरा। देखो, अच्छा ये कितना दिया मुझे? डाउनस्ट्रीम इज 15 और अपस्ट्रीम इज 5, तो मुझे निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द बोट ऐड करो, 2 टाइम स्पीड ऑफ द बोट इज हाउ मच? 20, तो स्पीड ऑफ द बोट अगर 10 आ गई, देखो स्पीड ऑफ द बोट कितनी दी है मेरे को? 10, स्पीड ऑफ द वाटर कितनी आएगी? यहाँ से 5 आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया? स्पीड ऑफ द करंट, यानी करंट यानी वाटर इज हाफ, तो इस लाइन का ना कोई मतलब नहीं था, इस लाइन का कोई भी मतलब नहीं था, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, थोड़ा कंफ्यूजिंग, बस ये लाइन एक कंफ्यूजन के लिए दे रखी थी, और कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर? चलिए, प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए एंड बी। अच्छा ये वेरिएबल और एवरेज का क्वेश्चन है, वेरिएबल एवरेज। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ A and B is 6x minus 15 years. Present age of A, BC is 4x plus 6 year. Present average, अच्छा दोनों की दोनों मुझे एवरेजेस दी हुई है। क्लियर? If present age of B is 25% less than the present age of C and 20% more than present age of A, then find the present age of A. काफी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस इसमें रेशो भी लगा लो, प्लस रेशो एंड प्रोपोर्शन भी ऐड कर लो। देखो एवरेज एज ऑफ ए एंड बी, मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इज हाउ मच? 6x माइनस 15। क्लियर? ये दिया हुआ, अच्छा 15 नहीं लग रहा ये, तो a प्लस बी कितना है मेरे पास? 2 टाइम्स ऑफ 6x माइनस 15 यानी कितना? 12x माइनस ऑफ 30, a प्लस बी। क्लियर? पहली इक्वेशन आ गई। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए बी सी की है 4x प्लस 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू कितना? 4x प्लस 6। तो ऐसे ए बी सी की एवरेज नहीं प्रेजेंट एज कितनी आ जाएगी? 3 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 6, यानी कितना आ गया मेरे पास? 12x प्लस 18। क्लियर? अब सीधी सी बात ये है,
कि मेरे पास क्या ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पुट कर दूं, यानी a प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12x प्लस 30, तो 12x माइनस 30 माइनस है वो, प्लस c इक्वल टू कितना 12x प्लस 18। देखो 12x से 12x कट के c की वैल्यू कितनी आ गई 18 प्लस 30 यानी 48 आ गई। ये फिक्स आ गई मेरे पास कि c की वैल्यू मेरे पास 48 होगी। अब a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो मुझे क्या बोल रहा है, वो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। स्टूडेंट देखो, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि कभी भी क्वेश्चन ना करने से अच्छा है या क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है क्वेश्चन को ना करो। क्लियर, कि क्वेश्चन को ना करो मतलब है कि कोई क्वेश्चन गलत मत करो, इसे बड़े छोड़ दो। और अगर थोड़ा टाइम लग भी रहा है कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन हो रहा है तो उसको थोड़ा टाइम ले लो। ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में जो क्वेश्चन कर सकते हो उसको भी खराब मत करो। कहने का मतलब साफ साफ ये है। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे एक रेशो दी हुई है, इस रेशो को मुझे पकड़ना है। देखो, इफ प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन एज ऑफ सी। देखो 25% का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स मेरे पास 1/4। ठीक है, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 25% लेस देन सी, यानी सी की अगर 4 है तो बी की 3 होगी, लेस देन एज ऑफ सी एंड 20% मोर देन ए। 20% का मतलब क्या होगा मेरे पास 1/5, यानी 5 थे तो 6 हो गया, इससे कम इससे ज्यादा। ठीक है, तो यहां पुट करो 6, यहां पुट करो 3, तो ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया मेरे पास 18, और ये कितना हो गया 24। तो इसको जरा एलसीएम देखो, और सॉरी कटो इसको, कितना आ गया 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 8 24। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। देखो मुझे अभी सी का निकला था ना 80, यानी 8 की वैल्यू कितनी है 48, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 6 टाइम्स कितना, ऑप्शन नंबर ए 30 इज द राइट आंसर। क्लियर, तो जल्दी से नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, देखते हैं जरा। चलो, द रेशियो बिटवीन द 2 डिजिट नंबर एंड सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज 4:1। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, व्हाट इज द नंबर। ये है मेरे पास नंबर सिस्टम से क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट्स को इंटीजर का क्वेश्चन भी कहते हैं, बट इंटीजर इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। क्लियर, हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मेट समझो, फॉर्मेट क्या होता है 2 नंबर का। देखो अगर मैंने लिखा एक्स एंड वाई, इसको मैं कैसे लिखूंगा, क्या मैं इसे 10x प्लस वाई लिखूंगा, यस। वो क्या कह रहा है, और इनका सम कितना होगा मेरे पास, सम होगा स्टूडेंट्स x प्लस वाई। ठीक है, द रेशियो बिटवीन 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर यानी 10x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x प्लस वाई इज हाउ मच 4:1। सिंपल सिंपल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में ना एक्स्ट्रा कुछ नहीं पूछा हुआ, जितना डेटा दिया हुआ उतना ही चलेगा। इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस। देखो एक्स वाई, वाई मेरा यूनिट डिजिट है और ये मेरा क्या है, मेरा 10th प्लेस है। ठीक है, इफ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द 10th प्लेस, यानी क्या एक्चुअली मेरे को ऐसा रखा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर देखते हैं एक्स बढ़ा रहा वाई बढ़ा रहा, तो कितना आ गया 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ऑफ एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स क्लियर, तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 4x प्लस ऑफ 4y। क्लियर, सिंपल। तो 10x माइनस ऑफ 4x इज इक्वल टू 4y माइनस ऑफ y।
तो स्टूडेंट्स ये आ गया 6x इज इक्वल टू 3y। तो x अपॉन y कितना आ गया मेरे पास 3/6 यानी कितना 1/2। यस, इसका मतलब मेरे पास एक डेफिनेट वैल्यू आ रखी है। ठीक है, अब देखो ये 2 यूनिट है 1 यूनिट है, इसमें से कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, तो ये कितना हो गया, ये भी 3 गुना हो गया यानी 3 हो गया, और ये भी 3 गुना हो गया यानी कितना हो गया 6 हो गया। तो कितना आंसर आ गया मेरा 36। क्लियर? तो दैट वाज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी वाज राइट आंसर। देखो अगर मैं आपसे पूछूं ये अगर ना दिया होता तो आंसर आ सकता था, तो कभी भी आंसर नहीं आ सकता था, सिर्फ यहां पे रेशो में बता सकता था। तो क्या हो सकता 12 1 2 हो सकता था, 2 4 हो सकता था, 3 6 4 8, बस इसके अलावा 4 ही वैल्यूज आ सकती थी। या वो ये पूछ सकता था आपसे क्वेश्चन में हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल, तो अगर ये ना दिया होता तो क्या आता 1 2 2 4 3 6 4 8। अब आप कहोगे सर इसके बाद क्यों नहीं, क्योंकि अगर बेटा इसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे ना 5 पुट करोगे तो 5 के बाद 5 दूनी 10, तो वो सिंगल डिजिट से बड़ी वैल्यू होगी। मुझे हमेशा इस केस में यूनिट डिजिट जो चाहिए होता है, मतलब इन द सेंस मुझे सिंगल डिजिट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आउट ऑफ 2 नंबर्स 4 टाइम द स्मॉलर वन, ये भी मेरे पास नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। आउट ऑफ 2 numbers 4 times the smaller one is less than 3 times the larger 1/5। देखो मैंने माना मेरे पास x एंड y दो नंबर है, x मेरे पास है लार्जर नंबर, ठीक है, y मेरे पास है स्मॉलर नंबर। इनडायरेक्टली x is greater than y। आउट ऑफ 2 numbers y 4 times the smaller one is less than, मतलब छोटा अभी भी छोटा है किससे 3 times the larger 1/5 यानी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। सिंपल, जितना सिंपल इक्वेशन को पढ़ोगे उतनी सिंपल आपको सॉल्व करने में ऐसे इक्वेशंस साथ देंगे। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं इफ द सम ऑफ द नंबर इज लार्जर बाय 6 टाइम्स द डिफरेंस, मतलब सम अभी भी लार्जर है किससे 6 टाइम किससे डिफरेंस से, और कितना बड़ा है इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करके आंसर निकाल लो। आंसर बताइएगा मुझे कितना है आपका। चलिए मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ। चलो सेकंड इक्वेशन को देखते हैं, x प्लस वाई माइनस 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 6। तो ये कितना है मेरे पास माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना 6। एक्चुअली दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2, ये नहीं है। ठीक है, तो इसको करो जरा 5 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई, चलेगा? क्योंकि अगर x ही मेरे को फाइंड आउट करना है, y पहले फाइंड आउट कर लूंगा तब भी मेरे पास नंबर आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे अलग हैं। फिर तो क्रॉस चेक करने वाली बात ही रहेगी। 15x माइनस ऑफ 20y इज इक्वल टू 25 माइनस 15x प्लस 21y इज इक्वल टू हाउ मच 18। तो कैंसिल आउट करो कितना आ गया y बराबर कितना 25 प्लस 18 इज हाउ मच, तो 43। तो भाई एक ही में आ रहा है मेरे पास ऑप्शन नंबर सी में। तो मैं तो क्रॉस चेक करूंगा, अगर आपका ऑप्शन ऐसा आ जाए आपको यकीन हो तो पेपर में टाइम वेस्ट मत करो, आंसर लगा दीजिए। लेट अस चेक फॉर द एक्स कि एक्स के लिए अगर मैं चेक करता हूं तो कितना मेरा आंसर आएगा। ठीक है, चलो सो कितना दिया 3x, पहले इक्वेशन उठाओ, माइनस 4y इज इक्वल टू हाउ मच 5। तो 3x इज इक्वल टू 5 प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ 43, तो 4 चौके 16 4 थे 12, 160 में 12 ऐड करो 172। 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 172 विच इज इक्वल टू 176। तो 7 7 14 15 बिल्कुल कटेगा, कितने में कटेगा देखो 3 पंजे 15 3 में 17, क्या 59 आ रहा है? यस। अगर y 43 था x कितना है मेरे पास 59। क्लियर? सो दीज आर सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव आउट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, इन अ विलेज 2 contestants A and B are contesting in an election। तो ये है परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज का और वोटिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, आते हैं आपको कई बार। 70% of the registered voter cast their vote in the election
एंड ए विन द इलेक्शन बाय 400 वोट्स, यानी मेरे को ए माइनस बी कितना दिया है 400। ये एक वैल्यूएबल मेरे पास इक्वेशन है, इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इफ ए हैड रिसीव्ड 12.5% लेस वोट्स, ए वोट्स वुड हैव बीन इक्वल टू बीट वोट। देखो अगर वो लेस करता, वोटिंग में यही होता है कि अगर एक के पास कम है तो दूसरे के पास उतने ही होंगे ज्यादा। चलो देखो जरा, ये कितना 100% ऑफ टोटल, 30% ने वोट नहीं किया, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं 70% ने वोट किया, और ये कहेंगे ए और बी के पास। मैं मानता हूं इसको एक्स मिले, इसको वाई मिले, एक इक्वेशन में ले लेते हैं क्योंकि ये मेरे को काम देगा। तो एक्स माइनस वाई कितना दिया 400 दिया मुझे, क्लियर। अच्छा अब एक बात आओ, वो कह रहा है अगर एक्स को 12.5% लेस मिले होते, 12.5% का मतलब यहाँ पे कितना 1/8, यानी अगर अभी मुझे x मिल रहा है तो x का 12 1/8 यानी 1/8x कम मिल रहे हैं, यानी इसको कितना मिलता 7/8x, और इसको जो मिल रहा है y, और इसमें से अगर 1.8x गए वो कहां गए होंगे 1/8x। ये बताओ ये चीज समझ आई। वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास x को या a को 12.5% कम वोट मिलते तो डेफिनेटली जो a का 12.5% गया है वहां से वो बी के पास गया, वो ये नहीं सोच के चलना कि बी को वोट ही नहीं मिल रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, क्लियर। देखो अब जरा इसको सॉल्व करो, क्लियर। तो ये कभी नहीं सोचना आपने कि नहीं वोटिंग में हमेशा ऐसी होगा, अगर एक के पास नहीं है तो वोट डेफिनेटली दूसरे के पास चले जाएंगे। तो ये कितना होगा देखो 7/8x इज इक्वल टू y प्लस 1/8x, क्लियर। तो ये कितना होगा 7/8x माइनस 1/8x इज इक्वल टू y, तो ये कितना हो गया 6/8x इज इक्वल टू y, तो 3/4x इज इक्वल टू y, और यहां से मैंने क्या देखा x/y इज इक्वल टू कितना 4/3, ठीक है 4/3 आ गया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या देंगे डिफरेंस कितना 400, यहां पे डिफरेंस कितना है एक की वैल्यू कितनी दी 400 कितने टाइम्स 400 टाइम्स, तो ये कितना हो गया x कितना होगा 1600 और y कितना होगा मेरे पास 1200, ठीक है। एग्जैक्टली जो इनको वोट मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 1600 और 1200, करके देख लो। इसका 12.5 है नहीं, इसका 1/8 200 200 ऐसे निकालो 1400 और 200 इसमें ऐड कर दो, इसके बाद 1400 हो गया, क्लियर। अब आओ जरा असली क्वेश्चन पे, क्वेश्चन अभी तक आपका ठीक ठाक चल रहा है। अब देखो व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या कह रहा है वो, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर आर इन द वोटर लिस्ट, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। अगर मैंने देखा 70% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, ये 70% ही तो इस रेशो में गए थे मेरे पास, कितने आगे वो 1600 प्लस 1200 इज हाउ मच 2800, तो स्टूडेंट 1% की वैल्यू कितनी है 40, 1% की वैल्यू अगर 40 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 4000। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए फटाफट इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास आजकल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेलिया ब्रॉट सम स्टेशनरी आइटम्स, ये है प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन। एक काम करना जरा सेशन देखने के बाद ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कितने क्वेश्चन आपसे हुए और कितने क्वेश्चंस का आपको टॉपिक पता था, मेरे को बताइएगा, ठीक है। जेनेलिया ब्रॉट सम स्टेशनरी आइटम एट द रेट ऑफ 5 for ₹1, यानी 5 आर्टिकल फॉर ₹1, ठीक है, एंड इक्वल नंबर ऑफ आइटम फॉर 4 आइटम फॉर ₹1, यानी 4 आइटम आर्टिकल, बट उसकी कंडीशन क्या है इक्वल, उसने क्या बोला इक्वल आइटम्स, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको किससे करो 5 से, आइटम इक्वल करो, यानी 20 आर्टिकल कितने के ₹4 के, और 20 आर्टिकल कितने के ₹5 के। कहने का मतलब क्या है कि अगर टोटल में 40 आर्टिकल्स खरीदता हूं तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे 9 रुपए। ये इक्वेशन नंबर मेरी होगी 1, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, He mixed both the types of items and sold them at a rate of 9 for ₹2। अब उसने क्या किया 9 आर्टिकल कितने के बेचे, बट मेरे को तो 9 आर्टिकल ₹2 के बेच रहा हूं ना या जेनेलिया, बट एक्चुअली क्या था 40 आर्टिकल्स हैं, तो इनको बराबर करो, इस पूरी इक्वेशन करो 9 से मल्टीप्लाई, इसे करो पूरी को 40 से। पहले इस इक्वेशन को लेकर ये इक्वेशन 2 हो जाएगी मेरे पास,
तो अगर मैं बात करूं 360 आर्टिकल कितने के, 9 इंटू 9 81 रुपीज। यहां से देखोगे 360 आर्टिकल्स कितने के, 40 दूनी 80, 80 रुपए के। यहां तो लॉस हो रहा है, देखो जरा क्वेश्चन में क्या दिया है। यस, इन द ट्रांजिशन सी बोर अ लॉस ऑफ 3 रुपीज। यस, क्वेश्चन में लॉस होना था, फिर मुझे पता चलता कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्लियर। सो ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 3। क्लियर। अगर ए की वैल्यू स्टूडेंट 3 है तो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, इसको भी कर दो। 1080 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इफ वी हैव, चलिए लेट अस मूव डाउन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ आई थिंक एक से दो क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, सो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 100 मैन वर एम्प्लॉयड, ये है हमारे पास टाइम एंड वर्क से, वर्क एंड वेजेस से, कोई वर्क से क्वेश्चन बेसिकली। तो टाइम, 100 men were employed to finish a work in 180 days. After 60 days, it was found that 1/5 of the work was done. देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। M1 D1 H1 E1 is equal to upon W1 is equal to M2 D2 S2 E2 upon W2। क्लियर। ये मेरे पास है दो इक्वेशंस। वो क्या कह रहा है, 100 मैन एम्प्लॉय की शुरू में कितने दिन काम किया उन्होंने, 60 डेज काम किया, और उन्होंने 1/5 ऑफ द काम खत्म कर दिया। सिंपल, मैं सिंपल डायरेक्टली लेके चल रहा हूं। क्लियर। अब वो कह रहा है M2 मुझे नहीं पता, मतलब वो कितने, 100 प्लस P, मैंने कहा P नंबर ऑफ पर्सन और उसने एम्प्लॉय किए। फाउंड दैट इट वाज डन ऑन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब टोटल 180 दिन में होना था, 60 दिन पहले कर दिया। इन्होंने कितने दिन काम किया होगा, 120, और कितना काम किया होगा, 1/1 में से 1/5 गया, कितना गया, 4/5। भाई 5 से गया 5 अपने पास, 4 से गया 30, और 30 से गया 2, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। तो 200 इज इक्वल टू 100 प्लस P। तो P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 100। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 100 मोर मैन वर एम्प्लॉयड। क्लियर। एक बार चेक कर लो कि कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 0 0 5 से 5 4 30 3 दूना 6, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है। यस वी हैव लास्ट क्वेश्चन। अनामिका कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो ये भी टाइम एंड वर्क से बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। टाइम ऑफ अनामिका कितना दिया, 30 डेज, एंड अंजलि, टाइम ऑफ अंजलि कितना दिया, 40 डेज। अंजलि स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर 50 डेज। सबसे पहले एलसीएम लो, 120 आ गया, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई इसकी, अनामिका की 4, और एफिशिएंसी ऑफ अंजलि कितनी आ गई मेरे पास, 3। क्लियर। वो क्या कह रहा है, अंजलि स्टार्ट द वर्क अलोन एंड वर्क फॉर 15 डेज। तो शुरू में अंजलि ने 15 दिन काम किया, तो 15 दिया कितना होगा, 45 काम हो गया। टोटल 120 में से 45 काम होगा, कितना बचा, 75 बचा। ये क्या होगा, रिमेनिंग वर्क। क्लियर। एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर दैट रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय अनामिका एंड अरुण टुगेदर। यानी ये 75 काम किसने किया है, टाइम ऑफ अनामिका प्लस अरुण इनटू एफिशिएंसी ऑफ अनामिका प्लस एफिशिएंसी ऑफ अरुण। क्लियर। क्योंकि एफिशिएंसी को मतलब कर सकते हैं बट टाइम को भी कांट। क्लियर। इन 1/2 डेज, यानी 15/2 डेज, 75 इज इक्वल टू 15/2। देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें, अनामिका की एफिशिएंसी कितनी दिया, 4 प्लस एफिशिएंसी ऑफ अरुण। मुझे इसी से कुछ ना कुछ निकालना होगा। तो 5 दूनी 10, तो एफिशिएंसी ऑफ अरुण कितनी है मेरे पास, 10 - 4 कितना होगा, 6 हो गया। इन हाउ मेनी डेज अरुण डू द होल वर्क, यानी वर्क टाइम ऑफ अरुण इनटू एफिशिएंसी ऑफ अरुण। तो स्टूडेंट्स वर्क कितना, 120 टाइम ऑफ अरुण इनटू एफिशिएंसी, से तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 20 डेज। सो दैट वाज द क्वेश्चंस वी हैव फॉर टुडेज क्लास। क्लियर। तो प्लीज सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए। आज बोल ही दुनिया था, बड़े दिन से पेंडिंग था। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि और भी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके अपकमिंग वीडियोस। क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स फिर मैं बता दूं आपको एक बार कि यूपीएससी ईपीएफओ 2023 फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, गेट योर ओन क्वेश्चन बैंक बेस्ड अपॉन योर डेप्थ। क्लियर।
इसका लिंक दिया हुआ आपके पास, देख लीजिए। यूपीएससी पीएफओ 2024 कंप्लीट कोर्स। फीचर्स क्या क्या है? रिकॉर्डेड क्लासेस, वेब नोट्स एंड पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन एंड प्री मेंटरशिप। को डाउट हो तो 7837773659 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे लिंक आपको जो डिजायरेबल है वो कमेंट से माफ कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कभी भी आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।